हेलो राजन सर, हाउ आर यू? जय श्री राम। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, जय श्री राम. So पूछिए। my question is, in a single lifetime, we experience a variety of emotions that shape our existence, like insecurities, a sense of worthlessness, helplessness, the fear or rejection, anxiety, horror, grief, pain, and emptiness. So I feel like, why do we yearn for these validations and intimacy and reassurance of being respected and valued? And we find ourselves in the same position again, being overwhelmed by the painful feeling of being undervalued. So my question around is, why these emotional fluctuations happen, because of the complexities of human brain, or we inherit in our DNA, or because of the planetary shifts that happen. I'm very confused about it. I I think I'm talking to a BBC World interviewer Oh. who is who is taking my interview. We live in India, Hmm. and I'll repeat your question in my own native language Sure. क्योंकि all the viewers here are from Okay. India or of Indian language. I'm Indian as well. Depression, anxiety, worthlessness, fear, fear of rejection, helplessness, worried, overwhelmed, being seeing as an inferior person. Why these feelings are occurring in our body in day-to-day life, in a single life? This is your question. Yes, right. Jealousy, critical, spectacle, like this. There Yes. are many emotions: irritated, frustrated, annoyed. ये क्यों होता है? यस सर, ये क्यों होता है? क्यों होता है? मून की वजह से. मन क्या है? मून. हम्म. जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स हमें आती हैं, वो मून की वजह से. जितनी आपने लिस्ट बोली है जिसमें 20-25 अलग अलग तरह की फीलिंग्स हैं, एंड ऑफ द डे फीलिंग्स ही है ना. डिप्रेशन फीलिंग्स है, हम्म. एम्प्टीनेस फीलिंग है, गिल्टी फीलिंग है, ओवरवेल्म फीलिंग है. ये सब फीलिंग है. ये कहाँ से आएगा? मून. मून के मैं आपको 11 दोष बताता हूँ. हाँ जी. एक ही नक्षत्र में ब्लड रिलेटिव का जन्म होना, पहला दोष. दूसरा दोष है मून का साइज छोटा होना. तीसरा दोष है लगन में चंद्रमा होना. लगन में चंद्रमा बंदे को लुनेटिक बनाता है. ऑब्सेशन. वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. चौथा है केमद्रुम योग. सर, ये चंद्रमा. खेम क्या होता है? हाँ. चंद्रमा के 12th हाउस और सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट ना होना. लेकिन इसकी कुछ कैंसिलेशंस भी हैं. कैंसिलेशंस कैसे? चंद्रमा से केंद्र में कोई प्लेनेट हुआ तो थोड़ा सा कैंसिल हो जाता अच्छा. है. योग की इंटेंसिटी, नेगेटिव इंटेंसिटी कम हो जाती सर, क्योंकि मेरा भी ये शायद योग बन है. गई. वो और आपकी देखेंगे कुंडली. पाप कत्री के बीच में चंद्रमा. चंद्रमा हैम्ड बिटवीन मेलिफिक्स. हम्म. मान लो चंद्रमा के एक तरफ राहु है, एक तरफ मंगल है. पाप कत्री हो गया. बुरा चंद्रमा, छोटे साइज का चंद्रमा, 6 8 12 में, या नीच का चंद्रमा 6 8 12 में. चंद्र ग्रहण, क्रांति साम्य, चंद्रमा इन दूरितामसा, कृष्ण चतुर्दशी और अमावस्या का जन्म, हम्म. और कंड मूल में चंद्रमा होना. ये 10 11 योग हैं जिनमें चंद्रमा खराब होता है. और इनमें जब चंद्रमा खराब होता है तो इस टाइप की फीलिंग आती आती
इस चंद्रमा को हमने दो जगह देखना है। एक तो चंद्रमा का साइज, हम्म। द बिगर द साइज ऑफ द मून द बेटर इट इज फॉर आवर माइंडसेट। द बिगर द साइज ऑफ मून इज बेटर फॉर आवर माइंडसेट। हम्म। नंबर टू, चंद्रमा में 11 नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। नंबर थ्री, चंद्रमा नवमांश में जिस जिस राशि में होता हम्म। है वो उसका हीलिंग पॉइंट होता है। हीलिंग पॉइंट कैसे? मान लो चंद्रमा शनि के नवमांश में। हम्म। शनि क्या है? शनि है हार्ड वर्क। सैड। सैड। ओके, सैड। हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। हम्म। डार्क इमोशंस। हम्म। डार्क साइकोलॉजी। तो उस चंद्रमा जिसका शनि के नवमांश में है, हम्म। तो उनको पुराने हिंदी गाने, डार्क साइकोलॉजी, सैड सॉन्ग्स, द सॉन्ग्स विद मीनिंग्स, ऑल दी साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट एंड psychologist, the person deep thinkers are from the Shani Navmans. जो आदमी किसी को हील कर सकता है उसका चंद्रमा शनि के नवमांश में बैठा हो। चंद्रमा बुध के नवमांश में हम्म। स्टैंड अप कॉमेडी, अच्छे गाने, मतलब जो समझ गई एनर्जी सब। एनर्जी वाले गाने होते हैं, स्पोर्ट्स, और इस तरह से हीलिंग देता है। चंद्रमा वीनस के नवमांश में स्पा, मेडिक्योर, मैनिक्योर, पेडिक्योर, अपने ऊपर खर्चा करना, सेल्फ अप, केयर। सेल्फ केयर, हम्म। पैम्परिंग योर सेल्फ। हम्म। चंद्रमा सूर्य के नवमांश में वो चीजें करना जिसमें आपको अथॉरिटी मिले, यू फील दैट यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। चंद्रमा मून के नवमांश में इमोशनल फुलफिलमेंट। कई लोग पेट्स लाते हैं ना, वो पेट्स उनको प्यार करते हैं। चंद्रमा मून के नवमांश में। हम्म। चंद्रमा जुपिटर के नवमांश में हम्म। ज्ञान की बातें करना, एजुकेशन की बातें करना, ज्ञान की, फिलोसफी। मतलब किसी भी ज्ञान की, मैं किसी फिलॉसफी के ज्ञान की बात नहीं कर रहा, एस्ट्रोलॉजी भी एक ज्ञान है। हम्म। ज्ञान की भूख होना। तो ये मून जिस नवमांश में बैठता है उस नवमांश के हिसाब से आपकी हीलिंग किस चीज से होगी या आपको कौन सी चीज पसंद आएगी वो आपको पता चलता है। फिर आपने मार्स का तो बताया ही नहीं। मार्स का जिम जाना, ओके। किक बॉक्सिंग करना, ओके। जुम्बा करना, कोई डांस कर लेना, अलग अलग तरह के डांस होते हैं, वो वाले स्पोर्ट्स खेलना जिसमें पसीना निकलता है, हम्म। जिसमें एंगर है, ये भी मार्स का हो गया। तो ये आपका सन इन मून इन मरकरी का राइटिंग डाउन, दे आर गुड राइटर्स। तो जर्नलिंग आ गई। जर्नलिंग आ गई, इस तरह से चीजें करते हो तो अच्छा रहता है। हम्म। तो मून प्रॉब्लम में क्यों आएगा वो 11 पॉइंट्स बता दिए। कईयों हम्म। को नहीं समझ आएंगे, वो एक डिटेल वर्जन में समझने वाली चीजें हैं। और हम्म। मून का इलाज क्या होगा? मून की नवमांश राशि बताएगी। नवमांश राशि आत्मा होती है, और आत्मा जब हील होती है तो बॉडी अपने आप हील हो जाती है। तो जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं जो आपने बताए हैं वो हम्म। आएंगे। गिल्टीनेस, सैडनेस, डिप्रेशन, आइसोलेटेड, एम्प्टीनेस, हर्ट, ग्रीफ, डिप्रेशन, फ्रजाइल, बिटरनेस, डिस्टेंट होना, हर रिवेंजफुल होना, डिसरिस्पेक्टेड या ह्यूमिलेटेड फील करना, ये सब इमोशंस का गेम है। हम्म। और इस गेम्स में अगर मार्केटिंग मास्टरी करनी है तो अपने मून को समझो।
और मून को समझना आसान नहीं है। कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मून। और मून कौन सी राशि में बैठा है सिर्फ उससे नहीं समझा जा सकता। उसको 8 पॉइंट लगते हैं मून को समझने के लिए। लेकिन उसका उपाय एक ही तरीके से होगा। मून की नवमांश राशि हम्म। और मून का तिथि लॉर्ड। तिथि लॉर्ड की पूजा करनी है। नवमांश राशि जिसमें हो उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करना है। उपाय हो गया आपका। प्रॉब्लम इतनी से इतनी हो जाएगी। Sir, I can relate on this. जो जिनका मून वीनस की राशि में होता है नवमांश हम्म में, D1 में नहीं, नवमांश में, हम्म। वो वो मेंटली थोड़े से सिडक्टिव होते हैं। जिनका मरकरी की राशि में होता है उनकी जुबान में कॉमेडी या मतलब ह्यूमर बहुत होता है। हम्म। जिनका जुपिटर की होता है उनके अंदर ज्ञान बहुत होता है, वो ज्ञान भरी बातें करते हैं। हम्म। तो मून का सबसे बड़ा रोल है। और ये तो मैं सिर्फ नवमांश की बात कर रहा हूँ। मून को त्रेसकांड, नवमांश, हम्म। द्वादशांश, त्रिमसांशा और षष्ठीयांशा, इन पांचों में देखना जरूरी होता है। लेकिन नवमांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज पर विमशोपक बल। थोड़ी हाई लेवल बात हो गई, लेकिन आई होप लोग समझेंगे। तो जितनी भी आपकी फ्रस्ट्रेशन है या फीलिंग्स है एक ही लाइफ में जो चेंज होती हैं वो इसलिए चेंज होती है। आपकी मून राशि, लगन राशि नहीं, मून राशि का दशा लॉर्ड दोस्त है कि नहीं? D1 में। D1 में आपका मून हस्त नक्षत्र का है। हाँ जी। हस्त नक्षत्र के लॉर्ड है मरकरी। मरकरी, राशि वाइज। हम्म अगर मान लो मरकरी मून की दशा आती है, क्योंकि मरकरी और मून की नहीं बनती, हम्म। जुपिटर और मरकरी की नहीं बनती, तो जब भी मून और जुपिटर की दशा आएगी, चाहे अंतर दशा आए, यू विल बी लुनेटिक। पागलपन कह लो या फ्रस्ट्रेशन कह लो, डिप्रेशन कह लो, फियर कह लो, ग्रीफ कह लो, कुछ ना कुछ आएगा। फिर इसमें और बहुत सारी चीजें आउट ऑफ बाउंड्स है, और क्रांति साम्य है, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। लेकिन मून को समझना, मून अपने आप में एक लौता प्लेनेट है जो अगर सही है तो पूरी जिंदगी अच्छी निकल जाती सर, इनमें वो वाले योग्स भी तो अप्लाई है। होंगे आप पंचांग के। वो तो होंगे ही। हम्म। So it's like a cherry समवन on top. समवन ड्राइविंग अ कैब टुडे हम्म is more happier than me and you. Someone driving a cab हम्म in Delhi, Uber or Ola, हम्म mentally is more, feeling wise, he is feeling more happy than you and me. It is हम्म। possible or it is not possible? It can be. It can be possible. Yes. Someone driving, living in a mansion, 7 हम्म BHK penthouse, having हम्म a beautiful wife, having crores, tons of gold and money, हम्म। depressed. Possible, not possible. Very high possibility. I've seen Everything is some. controlled by Mind. mind. Mind, the supreme controller. मून के उपाय सबको करने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है कौन सा है? To see the Lord of Namansha, the Rashi Lord. उससे इंपॉर्टेंट उपाय कौन सा है? Drink plenty of water. उससे इंपॉर्टेंट उपाय, मेरे साथ पंचांग का कोर्स किया हुआ है आपने। Uh, Tithi Lord. तिथि लॉर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाय ऑफ। Moon. आपकी तिथि कौन सी है? Saptami. Shukla Saptami. सप्तमी के लॉर्ड कौन है? Sun.
take sunlight and chant Om Namo Shivaya. And it will be I better do. if you offer the Yeah. water to sun, Hmm. आदित्य हृदय स्तोत्र करो, Hmm. and take sunlight, विटामिन डी भी मिलेगा. सिंपली, Possible. उपाय में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए. Hmm. मून Something that really suits your routine as well. मैं तिथि लॉर्ड इज चतुर्थी, एंड मैं कीप माय तिथि लॉर्ड विद मी. ही इज सिटिंग बिहाइंड मी. ये Ganesh ji. गणेश ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ दिस टेबल, Hmm. कि मुझे गाइड करते रहो. द मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाय ऑफ मून इज, Tithi Lord. आज के लिए इतना ही. Thank you, sir. आपने measures भी बता. थैंक यू जी. जय श्री राम. Jai Shri Ram.